नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 1931 को आज़ादी की लड़ाई के एक फ्रीडम फाइटर ने अपने आप को सिर्फ इसलिए गोली से शूट कर दिया कि अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं लगना है। एक लंबी गोलीबारी के बाद हमेशा आज़ाद रहने की हिदायत देश को देने के लिए अपनी ही आखिरी गोली अपने सर में मार ली। सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। आज की कहानी चंद्रशेखर आजाद की वो जवानी जो हमेशा के लिए आजाद हो गई। जानते हैं आज के इस वीडियो में विस्तार से। 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर रियासत के भावरा गांव में एक लड़के का जन्म होता है ब्राह्मण परिवार में, जिसका नाम रखा गया आगे चलकर चंद्रशेखर तिवारी। शेखर की माता चाहती थी उनका बेटा आगे चलकर एक संस्कृत का महान विद्वान बने। उनकी शुरुआती पढ़ाई भावरा में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए बनारस काशी विद्यापीठ चले गए। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होती है। 13 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा बुलाई जाती है जलियांवाले बाग में। इसी दिन शाम को ठीक 5:37 पर अंग्रेजी सरकार के ब्रिगेडियर जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में सभा कर रहे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। उस दिन घटना स्थल पर सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी में ये पहली घटना थी जिसने उनको पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन चालू हुआ, जो 1922 तक सक्रिय रूप से चलता रहा। 1921 में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री होती है असहयोग आंदोलन में। लगातार अंग्रेजों के खिलाफ काम किया और आंदोलन में अंत तक बने रहे। चंद्रशेखर आजाद को 1921 के असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया। मजिस्ट्रेट में जब 15 साल के चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि आपका नाम क्या है, शेखर ने जवाब में कहा मेरा नाम आजाद। उसके बाद पूछा गया कि आपके पिता का नाम क्या है और आपका पता क्या है। जवाब में शेखर ने कहा मेरे पिता का नाम आजादी और मेरा पता जेल है। चंद्रशेखर आजाद के इन जवाबों को सुनकर नाराजगी जताते हुए 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। जब चंद्रशेखर आजाद को एक खंबे से बांधकर कोड़े मारे जा रहे थे, वो हर कोड़े पर चिल्लाकर बोलते थे भारत माता की जय। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों के द्वारा एक ब्रिटिश चौकी में आग लगा दी जाती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए और इसी घटना को चोरी चोरा कांड बोला जाता है। चोरी चोरा कांड के भारतीय क्रांतिकारियों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा लड़ा जाता है। इस केस को पंडित जी जीत जाते हैं और सभी को बचाने में एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन इस घटना के बाद फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया, जो चंद्रशेखर आजाद की भावनाओं को एक बड़ा झटका था। जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और कई क्रांतिकारियों द्वारा एक कट्टरपंथी पार्टी बनाई जाती है। बाद में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। फरवरी 1923 में चंद्रशेखर आजाद इस कट्टरपंथी दल में शामिल हो जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ हर वो कदम बढ़ाते हैं जो एक क्रांतिकारी को बढ़ाना चाहिए। साल 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती के लिए प्रसाद बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना। राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, मुरारी शर्मा, अशफाक उल्ला खान, मनमंत नाथ गुप्त, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद, इन सभी क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। काकोरी ट्रेन लूट के बाद चंद्रशेखर आजाद को लूट की सारी रकम लखनऊ ले जाने की जिम्मेदारी दी गई। उस दिन को याद करते हुए गुप्त ने अपनी किताब आधी रात के अतिथि में लिखा, गोमती नदी के किनारे घंटों चलकर हम रात को लखनऊ में दाखिल हुए। हम सबसे पहले कुख्यात चौक रेड लाइट पर पहुंचे, जहां पर लोग अभी तक भी नहीं सोए थे। मुझे और आजाद को लखनऊ का खास अंदाजा नहीं था। हमको ये भी खास जानकारी नहीं थी कि हमको जाना कहां पर है। वो तो अच्छा था उस रात हमारे साथ प्रसाद बिस्मिल भी थे। चंद्रशेखर आजाद ने हमको सलाह दी क्यों ना हम किसी पार्क में सो जाएं। उस टाइम पर बेघर लोग पार्क में ही सोते थे और हमने भी ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई मंदिरों में घंटी बजने लगी। जैसे ही पार्क से बाहर निकले हमको एक अखबार वाले की आवाज सुनाई देती है, काकोरी में ट्रेन डकैती हो गई। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि ये खबर सारे में फैल चुकी थी कि ट्रेन डकैती हो चुकी है। अंग्रेजी सरकार इन क्रांतिकारियों के पीछे हाथ धो करके पड़ गई। साल 1925 के अंत तक काकोरी कांड के सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कानपुर से छपने वाले एक अखबार प्रताप में लिखा जाता है कि भारत के 9 रत्न गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इन गिरफ्तार लोगों में चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं था। आजाद पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलने लगे। चंद्रशेखर आजाद पुलिस की नजरों से बचते बचाते बनारस पहुंच गए। उन दिनों चंद्रशेखर आजाद बड़े शौक से कहते थे मैं अंग्रेजों के हाथ कभी जिंदा नहीं आऊंगा। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी के बाद संगठन को चलाने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद के कंधों पर आ गई।
3 अक्टूबर 1928 को भारत में दूसरा साइमन कमीशन आता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उसी टाइम पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी और लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद इन सभी क्रांतिकारियों का खून पहले से ज्यादा और खो गया। भगत सिंह ने कहा, हमारे आदरणीय नेता लाला जी पुलिस के हाथों मारे गए, इसमें तो हमारे देश की बेइज्जती है। अगर हम लाला जी की मौत का बदला न ले पाए तो हमारा जीना बेकार है। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर, राजगुरु और भगत सिंह एक योजना बनाते हैं। इस योजना में तीनों ही क्रांतिकारियों का काम अलग अलग बांट दिया गया। भगत सिंह का काम था पुलिस अधिकारी पर गोली चलाना, राजगुरु का काम था भगत सिंह को कवर फायर देना, चंद्रशेखर आजाद का काम था बाद में किसी भी ऐसे व्यक्ति से निपटना जो राजगुरु और भगत सिंह का पीछा करते हों। लाला लाजपत राय की मौत के ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को निकल पड़ते हैं लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए। दरअसल में उस दिन ऐसा हुआ था, ये तीनों क्रांतिकारी मारना चाहते थे कांस्टेबल स्कॉट को, लेकिन गलती से इनका निशाना बन जाते हैं पी सैंडर्स। जैसे ही सैंडर्स कांस्टेबल चांदन सिंह के साथ अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचता है, राजगुरु ने उसके सीने पर फायर कर दिया। अगले ही पल भगत सिंह एक पेड़ से कूदे और एक के बाद एक 6 गोली सैंडर्स के सीने में उतार दी। सैंडर्स की मौके पर ही मौत हो गई। भगत सिंह और राजगुरु वहां से दौड़ने लगे। इंस्पेक्टर फर्न उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। 18 दिसंबर 1928 की सुबह लाहौर की दीवारों पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के पोस्टर चिपके मिले, जिसमें लिखा था, हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। सैंडर्स को मारने के बाद सारे क्रांतिकारी अलग अलग जगहों पर भेष बदलकर चले गए। शिव वर्मा अपनी किताब ऑफ द फेलो में बताते हैं, आजाद इतने अच्छे निशानेबाज थे कि उनकी प्रत्येक गोली एक पेड़ पर औसतन 5 से 6 फुट की ऊंचाई पर लगी हुई थी, जबकि पुलिस अधिकारियों की गोली तकरीबन 10 से 12 फुट की ऊंचाइयों पर लगी मिली। मैंने आज तक चंद्रशेखर आजाद के जैसा कोई निशानेबाज नहीं देखा। 27 फरवरी 1931 को एक भारी गोलीबारी के बाद जब चंद्रशेखर आजाद के पास सिर्फ एक गोली बची हुई थी, उसी गोली से चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को शूट कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना।